हेलो बच्चों, क्या हालचाल और क्या चल रहा है। आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जिनकी कंपार्टमेंट आगे दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स में जो क्लास 10th में थे, क्लास 12th में थे, उनके साथ कुछ ना कुछ रीजन से उनकी कंपार्टमेंट आ गई। एक अदर ऑप्शन है बच्चों, आपका पूरा साल नहीं खराब होने दूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है, आपको बस क्या करना है, एक बोर्ड है उसको चेंज कर लेना है। इट्स मींस की सीबीएसई की जगह आप एनआईओएस बोर्ड का सहारा ले सकते हैं। एनआईओएस बोर्ड के द्वारा आप दोबारा से अपनी 10th 12th कर सकते हैं और आपका कहीं ना कहीं ईयर भी बच सकता है, पूरा साल वेस्ट नहीं होगा। अब मैं आपको बताता हूं क्या है एनआईओएस बोर्ड। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखो, सबसे पहले जो एडमिशन होता है इसका कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। आपको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर रजिस्टर करना होता है। कोई डाउट है रजिस्ट्रेशन के थ्रू या एनआईओएस बोर्ड में एडमिशन लेना है, अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अपना डाउट। मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से पूरा एडमिशन प्रोसेस है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपसे पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, शेयर करूंगा और बात करूंगा किस तरीके से आप एनआईओएस एडमिशन ले सकते हैं और उसकी क्या कंप्लीट डिटेल है एनआईओएस के, आपको यहाँ से इस वीडियो में मिल जाएगी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए उन सभी दोस्तों के साथ जो कहीं ना कहीं किसी मार्क्स से फेल हो गए, उनका साल बच जाए और इस बोर्ड के बारे में वो जान पाए। पहली बात करता हूं वैल्यू की। जो एनआईओएस बोर्ड की वैल्यू है, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीबीएसई के जितनी ही वैल्यू करता है। ठीक है, तो आपको इस बात से टेंशन नहीं लेना है कि अगर आप ओपन लर्निंग करते हो या हफ्ते में से 2 दिन क्लासेस अटेंड करते हो इनके रीजनल सेंटर पे जाकर, तो आपका जो रिजल्ट है या आपकी जो वैल्यू है एनआईओएस बोर्ड की वो कम हो जाएगी। बिल्कुल 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 ऐसा नहीं है। पहली बात क्लियरिटी हुई। जो भी आप आगे चल के गवर्नमेंट एग्जाम देंगे, हायर स्टडी करेंगे, सब जगह इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो वर्थ इट होंगे और यूजफुल होंगे। दूसरा देखो, इसका एक फीस होता है रजिस्ट्रेशन फीस। क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फीस होता है एक इसका, ठीक, और एक फीस होता है एग्जाम फीस। तो जो इसकी फीस होने वाली है टोटल, वो होने वाली है 500 के अप्रॉक्स होने वाली है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उस वक्त आपके 2500 रुपए अप्रॉक्स लगते हैं और जो एग्जाम फीस होती है वो 2500 रुपए। 5 सब्जेक्ट्स की मैं ये बात कर रहा हूँ, जो आप 5 सब्जेक्ट्स। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके अंदर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो और आप अपनी 10th और 12th को पास कर सकते हो। ठीक है, इसके एग्जाम्स कब होते हैं? तो देखो, सबसे पहले जो इसका एग्जाम होता है वो होता है आपका अक्टूबर में एक एग्जाम होता है और एक होता है जुलाई के अंदर एग्जाम होता है। ठीक है, अब मैं स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। देखो, स्ट्रीम 1 और 2 क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। देखो, स्ट्रीम 1 जो होता है, ठीक है, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं वो बच्चे होते हैं जो इस साल एग्जाम दे चुके हैं किसी ना किसी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, हरियाणा बोर्ड से, और वो फेल हो चुके हैं लेकिन वो इसी साल पेपर पास करना चाहते हैं। तो इसका रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यही आपके लिए भी काम का है। ठीक है, तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। 30 जून 2025 लास्ट डेट है, याद रखना। इससे पहले जाकर आप इस पे एनआईओएस के फॉर्म भर दो, रजिस्टर कर दो। ये आप खुद भी कर सकते हो, आप साइबर कैफे वाले से भी करा सकते हो जाकर, इजी प्रोसेस है। अभी मैं बताऊंगा प्रोसेस आपको। ठीक है, तो 30 जून से पहले आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपका एग्जाम होगा वो अक्टूबर में होगा। इसका एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में होगा। ठीक है, तो अक्टूबर में जाकर आप एग्जाम दे दो। ठीक, मान लो इस साल आप 10th में थे और 10th में आपने सीबीएसई से एग्जाम दिया और आप फेल हो गए। ठीक है, दुख की बात हो गई। ठीक है, तो फिर से आप 10th दे सकते हो। स्ट्रीम 1 में आपका एडमिशन लेना है, स्ट्रीम 1 में आपका एडमिशन लेना है। अब स्ट्रीम 2 क्या है? अब मान लो किसी बच्चे ने 9th पास किया, किसी बच्चे ने क्या किया 9th, अब वो 10th सीबीएसई से कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा स्ट्रीम 2 में एडमिशन लेगा। ठीक है, और उसका जो एडमिशन होगा वो 2026 में होगा अगर वो 2025 में रजिस्टर करता है तो। ठीक है, उसका जो एडमिशन काउंट होगा, बुक्स जब आएंगी, जो रीजनल सेंटर होते हैं, ये सारी चीजें उसकी 2026 में काउंट की जाएंगी। ठीक है, मतलब 2026 के लिए वो अभी से अभी रजिस्टर करेगा। ये न्यू होता है, फ्रेश बच्चा होता है जो 10th में गया है या 12th में गया है। तो इस तरीके से ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब देखो क्या होता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें रीजनल सेंटर चूज करना होता है। मैं आपको बताता हूँ, जो एनआईओएस बोर्ड का हेड ऑफिस है वो नोएडा के अंदर है। ठीक है, दिल्ली से सटे एनसीआर नोएडा है, वहां पर इसका हेड है। ठीक है, सेंटर है। लेकिन बाकी जो स्टेट्स हैं, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर इसके रीजनल सेंटर है।
जहां पर आपकी बुक्स डिलीवर की जाती है। आप ऑनलाइन भी बुक से पढ़ सकते हो, नेट से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम भी आपके रीजनल सेंटर यानी उसके आसपास ही होता है जब एग्जाम सेंटर आप चूज करते हो। प्रैक्टिकल से भी होते हैं बाकायदा, तो सब आपके ही हाथ में होता है। आप बस थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा। और कोई इंफॉर्मेशन रहती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, अपडेट्स आएंगे ही आएंगे जब भी होगा, ठीक है। पहली जो इमरजेंसी वाली अपडेट है मैंने दे दी कि जो बच्चे इस साल फेल हुए 2025 में, वो 12th में थे वो फेल हो गए, वो दोबारा से जाके अप्लाई कर दो एनएस बोर्ड से, अक्टूबर में एग्जाम दो और 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, लाइफ को आगे स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब एडमिशन के लिए क्या करना है बच्चों? एडमिशन के लिए सिंपली आपको चले जाना है इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये क्या नाम है वेबसाइट का? अगर मैं बात करूं, इस वेबसाइट का नाम है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, ओपन स्कूलिंग, ठीक है, एनओएस का ये एडमिशन पोर्टल है आपका। यहां पर आप जाएंगे, ठीक, मैंने एडमिशन लिखा है, सबमिशन एडमिशन, इसका लिंक भी मैं आपको हमारे यूट्यूब इस चैनल के वीडियो के अंदर दे दूंगा, तो टेंशन कोई बात नहीं है, जाना और यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक। जैसे आपको एडमिशन पे क्लिक कर देना है, ठीक, और एकेडमिक में एडमिशन लेना है आपको। अब देखो स्ट्रीम 1 जो अप्रैल के लिए होगा, ठीक है, अच्छा वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, अप्रैल के लिए स्ट्रीम 1 होगा और स्ट्रीम 2 ओपन से आपको जाओगे और यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए बात करोगे, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस होगा आपका, ठीक। अब एकेडमिक ऑन डिमांड इस पे रजिस्टर करोगे, पूरा पोर्टल पे जाओगे और इसमें सारी डिटेल भरोगे और अपनी एक आईडी बना लोगे। क्या कर लोगे इसमें? आप अपनी एक आईडी बना लोगे, करेक्ट। अब मैं एक चीज और आपको बताता हूं, ठीक है, याद रखो स्ट्रीम 2 में आपको जाना है। स्ट्रीम 2 में जाएंगे जो बच्चे कंपार्टमेंट आगे जो बच्चे फेल हो गए थे, स्ट्रीम 2 में ही जाना है आपको फॉर्म भरने के लिए। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है कि जो आपका एनओएस होता है, ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, ठीक है, इसके अंदर जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी डिक्लेयर हो जाते हैं दिसंबर के एंड तक, ठीक है। तो आपका एग्जाम अक्टूबर तक होगा, दिसंबर तक एंड में इसका रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है? तो देखो मैं आपको बता दूं, डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक तो प्रीवियस मार्कशीट लग जाएगी। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो कंपार्टमेंट आ गई या जो फेल हो गए, इसी साल फेल हो गए, 2025 में ही फेल हो गए। तो पहला डॉक्यूमेंट लगेगा, मार्कशीट लग जाएगी आपकी ओल्ड वाली, ठीक है, जिसमें आप फेल हुए प्रीवियस, ठीक है। दूसरा आपको आधार लग जाएगा आपका, ठीक, आधार कार्ड लग जाएगा, आधार कार्ड है, ठीक है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, आधार कार्ड सबमिट कर देना है। उसके बाद सिर्फ आपको सिग्नेचर करना है, ठीक, और उसके बाद आपको एक फोटो लग जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी आपकी एनओएस में एडमिशन के लिए। तो देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए, लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की बता दी, उस पोर्टल पे जाओ, उस पोर्टल पे जो जो चीजें हैं एक एक करके फिल करना चालू करो, ठीक है। और इस साल आप अपना 12th क्लियर करो। और जो बच्चे फ्रेश में एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्ट्रीम 1 के लिए जाएंगे, वो स्ट्रीम 1 के लिए आप कंपार्टमेंट वाले बच्चे हो, स्ट्रीम 2 में ही आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाओ और जाके फॉर्म भर लो एंड गुड लक बच्चों। आई होप कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाए। अभी भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा। और हमें फॉलो करके रखो हमारे इंस्टा पेज को। एनआईएस से जो भी कोई अपडेट होगा, सीयूटी से कोई अपडेट होगा, सीबीएसई से कोई अपडेट होगा, हमारी एकेडमिक क्लासेस भी चलती है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो 11th 12th के लिए कॉमर्स की क्लासेस हो, 9th 10th के लिए मैथ साइंस वगैरह सब चीजें हैं। तो प्लीज हमें भी थोड़ा सपोर्ट करो, हमें फॉलो अप करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर से, जाकि वो भी आसानी से अपने बोर्ड्स के एग्जाम्स को क्लियर कर सके।